अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप लोग एक एआई चैटबॉट अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिस चैटबॉट को आपकी वेबसाइट के अबाउट तमाम तर चीज़ें पता होंगी। आप उसको ट्रेन कर देंगे और उसको आपकी वेबसाइट के बारे में तमाम चीज़ें पता होंगी। लेट्स सपोज आपका एक ई-कॉमर्स स्टोर है, तो आप उसको सारी डिटेल दे सकते हैं और जब भी कोई कस्टमर आपके ई-कॉमर्स स्टोर के ऊपर आएगा, अगर वो किसी भी प्रोडक्ट के अबाउट इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा तो उस एआई चैटबॉट को पता होगा कि ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास इन स्टॉक है, नहीं है, इसकी प्राइस क्या है, इसके अंदर कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। मतलब सारी डिटेल्स उस एआई चैटबॉट को पता होंगी और वो सारी इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर को पास कर सकता है। इसी तरह आपकी अगर कोई और वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है या किसी भी तरह की वेबसाइट है, तो तमाम तर चीज़ें आप उस चैटबॉट को बता सकते हैं और वो आपके कस्टमर्स को उनकी क्वेरीज की बेस पे रिस्पॉन्स कर सकता है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से इस सारी चीज़ों को सेटअप करना है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बेसिक वेबसाइट मौजूद है कुछ इस तरह से। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों को चैटबॉट सेटअप करने के लिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है TDO। आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा TDO और यहाँ पे आप लोग ओपन करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल टेम्प मेल यूज़ कर लेता हूँ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस और यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी वेबसाइट की जो है URL ऐड करना है। यहाँ पे मेरे पास एक टेम्परेरी ईमेल डोमेन है, तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। आपके पास आपके केस में जो भी डोमेन है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री और ये आपका जो है क्रिएट अकाउंट कर देगी। और यहाँ पे देखिए इस ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा। सिंपल आप लोगों ने अपनी वेबसाइट देखनी है और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ उस ईमेल के अंदर, तो यहाँ पे हमें वो OTP मिल जाएगा 9368। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और मैं अकाउंट को वेरीफाई कर लूँगा। वेरीफाई करने के बाद मैं यहाँ पे एहसान दानिश लिख दूंगा। आप जो भी आपके केस में जो भी आपका नेम है वो आप ऐड कर देंगे और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आप काम लेना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देता हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट, और यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ ओके, या यहाँ से मैं कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ नेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे देखें व्हाट इज़ योर प्राइमरी बिजनेस मॉडल। अब मेरे केस के अंदर हमारे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और यहाँ पे मैं कहूँगा क्लॉथिंग एंड शॉपिंग और यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करने के बाद मैं सेटअप कर लूँगा ये। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल देने के बाद मैंने उसको सबमिट कर दिया और हमारा जो AI एजेंट है यहाँ पे वो रेडी हो रहा है। थोड़ा सा वो टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद हमारे पास सारी जो सेटिंग्स हैं वो हमारे सामने मिल जाएंगे और फिर उसको मजीद हम इंटीग्रेट करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। तो पहला स्टेप ये है कि हमने अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि हमने ऑलमोस्ट क्रिएट कर लिया है। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमने उस अकाउंट को इंटीग्रेट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो हमारा अकाउंट यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगे, इनको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास इंस्टॉलेशन गाइड कि किस तरह से हमने इस सेटअप को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर सेटअप करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें हमारा जो है लाइरो एक्टिवेट हो चुका है। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इस तरह से देखें यहाँ पे ऑप्शन है एक्टिवेटेड। तो हमारा जो लाइरो AI एजेंट है वो एक्टिवेटेड हो चुका है। अब हमने इसको अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना है। वेबसाइट में ऐड करने के बाद सिंपल मेथड जो है वो हमारे पास ये है कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर जाएंगे और प्लगइन्स में जाएंगे। प्लगइन्स में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे TDO। हमारे पास ये फर्स्ट प्लगइन आ गया, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं एक्टिवेट कर लूँगा। इंस्टॉल एंड एक्टिवेशन करने के बाद हमें फिर इसका जो थर्ड स्टेप है वो ये होगा कि हमें इसको ट्रेन करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लिया, अब यहाँ पे मुझे वही लॉगिन्स देने पड़ेंगे जो मैंने अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे दिए थे। तो अभी तक हमने दो स्टेप्स फॉलो किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने TDO के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया और सेकेंड स्टेप हमने ये किया है कि हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर TDO का प्लगइन इंस्टॉल करके सेम लॉगिन से लॉगिन कर लिया और हमारा जो अकाउंट है
वो यहाँ पे हमारी वेबसाइट में कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखें ये कह रहा है ऑलरेडी इन यूज, सॉरी हमें यहाँ पे लॉगिन करना था क्रिएट फ्री अकाउंट की बजाय, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा सेम अकाउंट डिटेल्स के साथ और हमारा जो TDO का अकाउंट है वो हमारी वेबसाइट के साथ एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वो विजिट सिलेक्शन का बात कर रहा है, ये वाली जो वेबसाइट है वो हमने चूज की थी व्हाइल क्रिएटिंग आवर अकाउंट। तो मैं इसको सिंपल इंटीग्रेट सिलेक्ट प्रोजेक्ट और इस पे क्लिक करूंगा तो हमारी वेबसाइट के अंदर जो है एक लाइव चैट का जो बॉट है वो सेटअप हो जाएगा। तो इंटीग्रेट वूकॉमर्स, ओके मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, अप्रूव, ठीक है। तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे TDO के ऊपर क्लिक करूँ तो कुछ इस तरह का पैनल हमें नजर आएगा। अब यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो है वो सेटअप कर ली है, हमारा अपना वूकॉमर्स भी इंटीग्रेट कर दिया, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर विजिट भी ऐड कर दिया है। अगर मैं फ्रंट एंड के ऊपर अपनी वेबसाइट को देखूँ तो यहाँ पे हमें एक विजिट शो हो जाना चाहिए चैट बॉट का, अभी के लिए नहीं हो रहा, उसके लिए सॉरी यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे देखें तो ये हमारे चैट बॉट है। अभी इस चैट बॉट को कुछ भी नहीं पता हमारी वेबसाइट के अबाउट, तो अब हमें इसको ट्रेन करना है। तो ट्रेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस अपनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएंगे और लिखें यहाँ पे ओपन करेंगे ओपन TDO पैनल। तो 3 स्टेप हमने फॉलो कर लिए हैं। सबसे पहले हमने अकाउंट क्रिएट किया, सेकंड में हमने क्या किया, अपना जो TDO है वो इंटीग्रेट किया वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। थर्ड स्टेप के अंदर हम अपने उस AI चैट बॉट को ट्रेन करेंगे अपनी वेबसाइट के अबाउट, उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। हमें जाना पड़ेगा इस लायरो AI एजेंट के अंदर और यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। अब यहाँ पे वेबसाइट URLs, इसको मैं मैनेज करूंगा। मैनेज करने के लिए यहाँ पे देखें इसने हमारी वेबसाइट से 3 URL जो है वो ऑटोमेटिकली फेच कर लिए हैं। अब इन 3 URLs को वो खुद ही स्टडी कर लेगा AI और उसके अबाउट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसे पता चल जाएगी। अब हम यहाँ पे और जो अकाउंट हैं वो ऐड कर देते हैं और URLs, तो यहाँ पे जैसे मैनुअली हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, आंसर ऐड कर सकते हैं, अपने बिजनेस के अबाउट जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। मैनुअली की बजाय मैं यहाँ पे अगेन क्लिक करूँगा ऐड और यहाँ पे हम आ जाएंगे वेबसाइट URL। तो यहाँ पे देखें ये वेबसाइट URL है, स्कैन सिंगल पेज, और यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक पेज ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं शॉप पेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इंपोर्ट नॉलेज। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है यूज्ड बाय, और यहाँ पे देखिए लायरो कोपायलट। अगर ये वाले ऑप्शंस किसी भी पेज के सामने शो हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे AI एजेंट ने उस हमारे पेज को स्टडी कर लिया है कंप्लीटली। अगर नहीं शो हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस कर रहा है, अभी इसको स्टडी कर रहा है हमारे उस पूरे पेज को। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो पूरा AI एजेंट है उसको ट्रेन कर सकते हैं। अगर कुछ आपके मैनुअल क्वेश्चंस हैं जो कि आपने URL से इंपोर्ट नहीं करवाने तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड मैनुअली, यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर दे देंगे। तो ये सारी ट्रेनिंग आप इसको यहाँ पे करवा सकते हैं अपने क्वेश्चंस के रेलेवेंट, अपने बिजनेस से रेलेवेंट कि क्या जो यूजर है वो पॉसिबली पूछ सकता है आपके बिजनेस के अबाउट, वो सारे क्वेश्चंस आप मैनुअली भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखें ये कोपायलट उसने ऐड कर दिया और शॉप का जो जितना भी डाटा है वो इसने स्टडी कर लिया और इसके अंदर सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इससे पूछते हैं हेलो, और यहाँ पे पहले वो ईमेल मांग रहा है तो मैं यहाँ पे एक ईमेल ऐड कर देता हूँ test@gmail.com। ओके, तो हमारा जो AI एजेंट है वो हमें रिप्लाई करेगा हाउ वी कैन हेल्प। तो हम इससे क्या पूछते हैं, किसी भी स्पेसिफिक हमारी वेबसाइट के अंदर किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अबाउट पूछ सकते हैं। तो लेट्स से मैं इस वाले प्रोडक्ट के अबाउट इसके बारे में कुछ पूछता हूँ कि इसे पता है या नहीं पता। तो यहाँ पे मैं ये पूछ लेता हूँ इससे, सॉरी यहाँ थे हम, टेल मी समथिंग अबाउट टाइमलेस क्लासिक कलेक्शन। तो अब ये देखें इसको ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन के अबाउट पता होगा कि ये कलेक्शन क्या है क्या नहीं है और इसके अंदर ये प्राइसिंग क्या है। और इसे मैं मजीद पूछ लेता हूँ, विच प्रोडक्ट
you have। अब इसको मैंने मैनुअली सारी चीज़ें नहीं दी, सिर्फ URL दिया और इसने खुद सारा डाटा जो है, सारी इंफॉर्मेशन खुद ही फेच कर ली। तो यहाँ पे इसने कुछ चीज़ें हमें सेटअप कर दी हैं और यहाँ पे देखिए इसने मुझे सारी ऑप्शंस दे दी हैं और इवन अगर यूज़र इससे लिंक भी मांगेगा तो ये लिंक भी प्रोवाइड करेगा प्रोडक्ट का, प्रोवाइड प्रोडक्ट लिंक। तो ये हमें वो लिंक भी ऐड कर देगा यूज़र के लिए कि यहाँ से जाके आप वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसने ऑटोमेटिकली लर्न कर ली हैं। अब लेट्स से यहाँ पे हम एक सिनेरियो लेके आते हैं कि कोई भी कस्टमर इससे कुछ पूछता है लेकिन वो यहाँ पे इसको नहीं पता, तो उस केस के अंदर ये किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे देखें, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो इसने देखें हमें यहाँ पे उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट टाइमलेस क्लासिक कलेक्शन की जो डिटेल्स है वो दे दी है। तो इसको अब सारी चीज़ें पता है कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड कर देगा। चलें अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ, लेट्स से व्हाट आर द शिपिंग चार्जेस एंड कैन आई पिक इट फ्रॉम द स्टोर। अब मैंने कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जो हो सकता है इसे ना पता हो, क्योंकि हमने वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई भी डिटेल मेंशन नहीं की। तो यहाँ पे देखें इसने हमें ऑप्शन दे दिया टॉक टू अ पर्सन। तो अब जैसे वो क्लिक करेगा टॉक टू अ पर्सन, जो यूजर है हमारा, तो यहाँ पे जो है वो हमें बैक एंड पैनल के अंदर एब्सोल्युटली आई एम ट्रांसफरिंग यू टू द राइट अवे ह्यूमन। अब यहाँ पे देखिए हमारे TDU पैनल के अंदर इनबॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से वो मैसेज आ चुका है, हमारे चैट बोर्ड ने यहाँ पे रेफर कर दिया। अब एज अ ह्यूमन यहाँ पे हम उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और यहाँ पे हमें वो अनअसाइंड ऑप्शंस के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पे मैं ज्वाइन कन्वर्सेशन करूंगा, हेलो हाउ कैन आई हेल्प। ओके, यहाँ पे मैंने रिप्लाई किया और कस्टमर को कुछ इस तरह से यहाँ पे देखें रिप्लाई आ गया। तो इस तरह से जो है आपका AI चैट बॉट जो है वो कम्प्लीटली एक्ट करेगा अगर उसको क्वेश्चंस पता है, सारी चीज़ें पता है। जितने अच्छे तरीके से आपने उसको ट्रेन किया उतने अच्छे तरीके से उसको सारी चीज़ें पता होंगी और जो चीज़ों को उन्हें नहीं पता वो रियल ह्यूमन की तरफ उनको ट्रांसफ़र कर देगा और इस तरह से जो ह्यूमन है वो उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, एडमिन जो है वो इंटरेक्ट कर पाएगा कस्टमर्स के साथ। अब यहाँ पे सिर्फ ये AI डेस्कटॉप पैनल ही मौजूद नहीं, आप इसकी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि है ऐप स्टोर के अंदर भी मौजूद है और iOS के लिए भी इसकी एप्लीकेशन मौजूद है। सेम अकाउंट आपने वहाँ पे जाके लॉगिन कर लेना है और क्या करेगा, ये सेम कन्वर्सेशन, सेम सारी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगी। जब भी कोई कस्टमर आपसे बात करना चाहेगा तो आपको आपकी एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर ही उसकी जो कन्वर्सेशन है वो मिल जाएगी, वहीं से आप रिप्लाई कर पाएंगे। तो काफ़ी ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये AI जो है चैट बॉट है जो कि आपकी बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है और आपको असिस्ट कर सकता है आपके कस्टमर को आपके बिजनेस के अबाउट मुख्तलिफ चीज़ें बताने के लिए। तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।